मूवी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफी डरी हुई होती है और भाग रही होती है। तभी कोई उस पर एरो से वार कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी आगे भागती है। तभी वो इंसान उस पर फिर से एरो से वार कर देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो भाग नहीं पाती है। तभी कोई शख्स नाइफ से उसे मार देता है और पेड़ से उसे उल्टा लटका देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब सीन यही चेंज हो जाता है और 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो एक ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। ऐना सबको एक एक करके पिक करती है, जिसमें सबसे पहले रोज उससे मिलती है। फिर वो क्लेयर को पिक करती है, जो कि फोटोग्राफी की काफी शौकीन होती है। अब जब ये लोग सैरा के घर पर पहुंचते हैं तो रोज उसके घर पर जाती है, जहां सैरा काफी उदास थी क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। फिर रोज उसे तसल्ली देती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। बाहर जाते हुए सैरा की मॉम उसे बर्थडे गिफ्ट में एक लॉकेट देती है, जो कि काफी ज्यादा प्यारा था। अब सब लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी उनके कार के पास एक जर्मन लड़का आ जाता है, जिससे गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है, लेकिन वो बच जाता है। तभी क्लेयर उससे फ्लर्ट करने लगती है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 2 लोग दिखते हैं, जिससे क्लेयर और एना ग्लेशियर रॉक का पता पूछते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें बस स्टेयर किए जा रहे थे। तभी रोज और सैरा की नज़र उन्हीं 2 लोगों की गाड़ी के नीचे पड़ती, जिसमें से काफी ज्यादा खून और मांस गिर रहा होता है। ये देखकर वो लोग जाने का इशारा करते हैं। तभी एना कार को स्टार्ट करके आगे जाती है। यहाँ वो लोग काफी वियर्ड तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। अब यहाँ वो चारों दोस्त अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाले होते हैं। तभी एना क्लेयर को बताती है कि वो ट्रैप में फंस सकती थी, लेकिन उस ट्रैप पर एक कपड़ा होता है जो कि सिंबल होता है कि वहाँ पर ट्रैप है। अब सब आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर दोनों किलर्स भी उनके पीछा करते हैं। अब काफ़ी दूर तक के सफ़र के बाद आखिरकार वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। अब वो लोग अपना कैंप लगा लेते हैं और सारा और रोज दोनों लेक के पास जाती हैं और एना और क्लेयर टेंट में हैं। सारा जब लेक के पास आती है तो वो रोज के साथ चिल करती है। वो बताती है कि वो इस ट्रिप को बहुत इंजॉय कर रही है। तभी सारा ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर रोज काफ़ी हैरान हो जाती है, जबकि रोज उसे मना करती है कि वो किसी को ये बात ना बताए। अब दूसरी तरफ एना और क्लेयर टेंट लगा चुके होते हैं और कैंप फायर का भी इंतज़ाम कर चुके होते हैं। अब रोज और सैरा दोनों अपने दोस्तों के पास आती हैं और दूसरी तरफ वो कैनिबल्स भी वहीं मौजूद होते हैं। अब रात को ये लोग कैंप फायर के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी क्लेयर सबकी फ़ोटोज़ लेने लगती है, जिस पर सैरा और क्लेयर मस्ती करने लगते हैं। उसी दौरान रोज थोड़ी देर के लिए दूर जाती है। तभी क्लेयर और सैरा मस्ती करते करते उनकी कैमरा से फ्लैश आता है और रोज को वहीं वो कैनिबल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वो अपने दोस्तों को बताती है, जिस पर सब उसका यकीन करते हैं और देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। अब दूसरे दिन सब उठते हैं और नदी की तरफ जाते हैं, जहाँ वो नहा सके। वो लोग काफी मस्ती करते और बाहर आकर चिल करते। तभी रोज सैरा के गले में वो लॉकेट देखती है, जिस पर क्लेयर उसे बताती है कि ये लॉकेट काफी लकी होता है और जो भी उसे देता है उसके दिल में खुशी और इंसान के लिए प्यार होना चाहिए और ये लॉकेट उसकी हिफाजत करेगा। तब रोज उससे पूछती है कि मैं सब इस लॉकेट के बारे में कैसे पता है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसने लास्ट ईयर अपनी बहन को गिफ्ट किया था और ये सच में वर्क करता है। तभी एना फ्रेश होने के लिए जाती है, जहाँ वो कैनिबल उसे छुप कर देख रहा होता है। तभी एना को वहाँ से बहुत अजीब स्मेल आती है और वो स्मेल का पीछा करते हुए जाती है तो देखती है कि वहाँ किसी की इंटेस्टाइन्स पड़े हुए होते हैं, जिस पर उसका पैर फिसल जाता है और उसकी वजह से वो उस पर गिर जाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज़ सुनकर सब दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो एक पेड़ पर किसी का कटा हुआ पैर देखते हैं। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन क्लेयर उसकी फ़ोटोज़ लेने लगती है। उसके दोस्त उसे काफ़ी मना करते हैं। तभी उसके कैमरा में वही कैनिबल आदमी कैप्चर हो जाता है, जो अचानक से उसके कैमरे पर एरो से वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में वो तीर चला जाता है और वहीं पे वो गिर जाती है। ये देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो कैनिबल एना पर शूट कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है और रोज और सैरा ये देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रोज के पैर पर वो आदमी शूट कर देता है, जिस पर वो सैरा उसके लिए रुकती है, लेकिन रोज उसे मना कर देती है और जाने का कहती है। तभी वो कैनिबल अपने साथी को कहता है कि
वो सहरा का पीछा करे, जिस पर वो पहले क्लेयर के पास जाता है और वो एरो को निकाल कर उसकी आंख को खा लेता है। वो सहरा को पकड़ने जाता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। सहरा काफी परेशान और डर चुकी होती है। तभी वो आदमी उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, जहाँ सहरा एक गुफा में छुप जाती है। सहरा के पीछे पीछे वो कैनिबल भी आ जाता है, जिसके हाथों में एक शार्प तलवार होती है। सहरा ने भी अपने हाथों में एक लकड़ी ली होती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारती है तो उसे कुछ फर्क ही नहीं होता है। लेकिन सहरा उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ जब रोज की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो बंधी हुई है और वो ऐना को देखती है, जिससे वो कैनिबल फोर्स कर रहा होता है और वो आखिर में उसे नाइफ से स्टैब करके मार देता है। अब फिर वो आदमी रोज के पास जाता है और उसे भी वो एक नाइफ से उसके पेट पर स्टैब कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब दूसरी तरफ सहरा एक पेड़ से टक्कर खाकर बेहोश हो जाती है, जिस पर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी सहरा को होश आ जाता है और वो उसे उसके पास पड़े एक हथियार से मार देती है, जो उसके सर पर लग जाता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। अब दूसरा कैनिबल ऐना की बॉडी को एक बैग में डालकर रख रहा होता है, जहां वो उसके खून को लीक करता है। अब दूसरी तरफ रोज की भी आंखें खुल जाती है, जहां वो देखती है कि वो आदमी ऐना की बॉडी के पास है। तभी वो अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है। वो आदमी उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर रोज मरने का ड्रामा करती है। तभी जब वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है तो वहाँ सहरा आ जाती है, जो रोज को काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती है। तभी वो टेंट के पास पड़े चाकू देखती है, जिसे वो लेने लगती है, लेकिन तभी वो कैनिबल आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो टेंट के अंदर छुप जाती है। जब वो आदमी आता है तो वो देखता है कि रोज़ होश में आ चुकी है। वो आदमी उसके पास आता है तो सहरा उसकी गन उठा लेती है और चुपके से उसके पीछे आ जाती है और वो उससे वार्न करती है, जिस पर वो उसे कहता है कि वो गन नीचे कर ले, जिस पर सहरा उसके पैर पर शूट कर देती है। तभी वो उसके पेट पर भी शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो गन को वहीं छोड़कर रोज को छुड़ाने लगती है और उस कैनिबल आदमी को पॉकेट से कार की कीज को लेकर जाने लगती है। तभी वो आदमी अपनी आंख खोलता है, जिसका मतलब ये था कि वो अभी जिंदा है और वो उसका पीछा करता है। चाकू लगने की वजह से रोज काफी जख्मी होती है, जिसकी वजह से सहरा उसे अपने कंधे पर लेकर कार तक जाती है, जहां वो रोज को अपना लॉकेट पहना देती है। अब उन लोगों का पीछा करते हुए वो कैनिबल आदमी भी आ जाता है और रोज को अंदर बिठा देती है, लेकिन वो आदमी सहरा पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से सहरा काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे रोज सहरा को कार में बिठाती है और कार स्टार्ट करके जाती है, जिस पर वो आदमी भी उन लोगों का पीछा करता है। अब आगे जाते वक्त उनकी कार ख़राब हो जाती है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनके सामने वही जर्मन लड़का आ जाता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो ये देखकर उनके पास जाता है तो वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है। ये देखकर वो उसी कैनिबल आदमी से लिफ्ट मांगता है और हेल्प मांगता है, जिस पर वो आदमी उस जर्मन को शूट कर देता है। ये देखकर रोज सहरा को छुपा देती है और वो खुद भागने लगती है, जिस पर वो आदमी उसे शूट करता है, लेकिन वो बच जाती है और एक जगह पर छुप जाती है, जहाँ उसे वही कपड़ा दिखता है, जिससे उसे सिंबल मिलता है कि वहाँ पर ट्रैप है। ये देखकर वो वहीं रुक जाती है जहाँ वो आदमी आता है, पर वो आदमी कहता है कि वो उसे बहुत बुरी तरीके की मौत देगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उस ट्रैप में फंस जाता है और ये देखकर रोज खुश हो जाती है और वो नाइफ से उसे मार देती है और कहती है कि अब वो किसी को मार कर दिखाए। अब रोज सहरा को देखती है, जिसकी अभी सांसें चल रही होती हैं, जिसे देखकर वो फौरन उसे उस कैनिबल आदमी की कार में बिठाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी की एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।